क्या चल रहा है बच्चे इस बैच में? इस बैच में कंजंक्शन चल रहा था, है ना? कंजंक्शन आज समाप्त हो जाएगा। नाइन्टी परसेंट। 10% और बच रहा है। बहुत सुंदर। सिर्फ कंजंक्शन। ये सब हो गया था ना? सच दैट और सच दैट कंप्लीट था यहां तक। कंजंक्शन आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो। अब देखिए यहाँ पे 21 है सेल्डम और नेवर, दो शब्द यहाँ पे आएगा। सेल्डम ई फेवर और सेल्डम और नेवर। गुड मॉर्निंग बच्चे, ऑनलाइन बच्चे, बहुत बढ़िया। हमको तो लगा आज क्लास कैंसिल है, कैसे लग गया तुमको? हाँ, हैं? गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, क्लास करिए। तो सेल्डम और नेवर और सेल्डम ई फेवर, दो वर्ड यहाँ पे आएंगे आपको। सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर, इन दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पे होता है शायद नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। वो भी ऐसे चला दो और एसी का आज ना वो जो है ना सफाई करवा देना, बिना बोले सफाई करवा दो लोग। सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर। तो पहले एक लिखिए इसको। सेल्डम इफ एवर का हिंदी होता है शायद नहीं, इसका यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। सेल्डम और नेवर एक शब्द हो गया पूरा, इस एक ही शब्द पूरा, और एक शब्द का मतलब फ्रेज बन गया इसका ही। सेल्डम और नेवर, और एक आगे पढ़ाऊंगा जस्ट इसके बाद सेल्डम इफ नेवर। दो शब्द है, एक है और नेवर, एक है इफ एवर। अगला शब्द वही आएगा, दो शब्द होते हैं। तो शायद नहीं इसका यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। ना उतार लो इसको, हटाओ इसको। एग्जाम्पल देखो, आई हैव सेल्डम और एवर विजिटेड देयर। तो बोलो गलत है पहला, सही कौन है दूसरा वाला, नीचे वाला। तो आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। हटा दूं? दूसरा वर्ड मिल जाएगा सेल्डम इफ एवर, देखो मिल गया ना। सेल्डम इफ एवर इंटेरोगेटिव में प्रयोग करते हैं, हिंदी होता है शायद। सेल्डम इफ एवर। शायद, सेल्डम इफ एवर, शायद इसका प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव
सेंटेंस में। चलिए आगे, अगला वर्ड है सिंस और बिकॉज। सिंस और बिकॉज दो शब्द है। सिंस का हिंदी चूंकि, बिकॉज का हिंदी क्योंकि। सिंस जो है कारण प्लस परिणाम दिखाता है और परिणाम प्लस कारण दिखाता है। सिंस का सेंटेंस शुरुआत करता है, मिडिल को बिकॉज सेंटेंस बीच में लाते हैं। जब डबल क्लॉज होगा तो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, बस एक तरीका है कि बिकॉज के प्रयोग बीच में करते हैं, सिंस का शुरुआत में करते हैं। कारण परिणाम, परिणाम कारण, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। बिगिनिंग इन द सेंटेंस और मिडिल इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस का शुरुआत करता है, एक सेंटेंस के बीच में आता है। कारण परिणाम, परिणाम कारण, चीज एक ही दोनों है। चले आगे, एग्जाम्पल पे आ जाए। देखिए एग्जाम्पल में क्लियर लिखा हुआ है, सिंस आई वाज लेट, ये हो गया कारण। परिणाम हुआ आई कुडंट अटेंड द क्लास, तो कारण प्लस परिणाम। अब देखिए यहाँ पे आई कुडंट अटेंड द क्लास, ये हो गया परिणाम। बिकॉज आई वाज लेट, ये हो गया कारण। सिंस आई वाज लेट हो गया कारण, ये हो गया परिणाम। दो और तीन इससे एग्जाम्पल है, तो पहला और तीसरा लिख लो। सेंटेंस का शुरुआत, दो नंबर की आवश्यकता नहीं है, दो और तीन सेम है, ठीक बेटा। दो और तीन एग्जाम्पल क्या है जी, सेम, यही दो नंबर है। परिणाम कारण, कारण परिणाम। हाँ? ये हो गया परिणाम और ये हुआ कारण। अरे एग्जाम्पल देखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं। हम्म हम्म आई हैव सेल्डम, तो यही तो एग्जाम्पल दिया हूँ। सेल्डम नेवर अलग फ्रेज हो गया, जिसका हिंदी होता है शायद नहीं। सेल्डम अलग वर्ड हो गया, शायद, दोनों साथ में आएगा ना सेल्डम और नेवर। अरे फ्रेज है बेटा, जैसे डू और डाई, ऐसे फ्रेज हो गया ये। ये सब एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज। एज, सिंस, कंजंक्शन ऑफ रीजन है के बाद सो देयर फॉर देन का प्रयोग नहीं होता है। बिकॉज के बाद, एज के बाद, सिंस के बाद सो देयर फॉर देन का प्रयोग नहीं होता है। बिकॉज, सो, सिंस, ये सबको बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ रीजन। इसके बाद सो देयर फॉर का प्रयोग
नहीं होता, बिकॉज एज सिंस कंजंक्शन ऑफ रीजन है के बाद सो देयर फोर दस का प्रयोग नहीं होता है। ये वर्ड है 10, THUS, देन नहीं है, 10 है। हिंदी सबका सेम है, सो का भी हिंदी है, देयर फोर को 10 का भी वही, तभी तो नहीं आ रहा। सिंस आई प्ले वेल, क्योंकि मैं अच्छा खेलता हूँ। सिंस आई प्लेड लिखा है, प्रेजेंट टेंस ना है, आया क्या जोड़ा है फिर? प्लेड करो तो ना पास हो जाएगा, दोनों पास करो। हाँ, एग्जाम्पल पे आइए। बिकॉज दे केम लेट देयरफॉर दे डिडंट सी द PM, गलत है। बिकॉज के साथ देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा। तो सही करने के कितने तरीके हैं, देखो फटाफट। तो इसमें देयरफॉर हटा दो, बिकॉज दे केम लेट दे डिडंट सी द PM, सही हो गया। बिकॉज ही अब्यूज्ड हर, बिकॉज ही अब्यूज्ड हर ही वाज पनिश्ड, यहाँ सो नहीं आएगा। एज ही इज इल ही विल नॉट एंटर द क्लास, एज ही इज इल सो नहीं आएगा। यही सब याद रखना, और क्या। अरे बाबले, क्या कहा हूं तुमको, सेंटेंस जो भी डबल क्लॉज होता है वो आगे पीछे हो सकता है, कितना बोल रहा हूँ। दुनिया का कोई सेंटेंस, बेसिक क्लास में बोल रखा हूँ, जो डबल क्लॉज का होता है वो आगे पीछे हो सकता है। बस यही दिखाएगा कारण परिणाम, परिणाम कारण, यहाँ पे कुछ और वर्ड हो गया। एक चीज को कई तरह से पढ़ा रहा हूं ना तुम लोगों को, रट के मत बैठो कि यही सर ने कहा है। दुनिया का कोई भी डबल क्लॉज कंडीशनल हो वो आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ध्यान रखो तुम। रूल में चाहे जो कुछ कहा गया उसे क्या मतलब है। बिकॉज ही अब्यूज्ड हर, ही वाज पनिश्ड, इसको पलट दो, ही वाज पनिश्ड बिकॉज ही अब्यूज्ड हर। हाँ, देखिए बात ना हुआ। चले आगे, सब फैक्चुअल है, बिल्कुल फैक्ट, कोई कॉन्सेप्ट सब नहीं है। चले आगे। 10 मतलब इसलिए, 10 का मतलब भी इसलिए। अगला पॉइंट पे आ जाइए, देखिए महत्वपूर्ण है ज्यादा ये। वाट, हु, वेयर, वाई, विच, हुज, हाउ, हु, होम, हाउ लॉन्ग, हाउ फार लिखना, हाउ फॉर नहीं, हाउ फार, हाउ मच। ईटीसी के पहले किसी कंजंक्शन दैट, एज टू का प्रयोग नहीं होता है। इन सब जिसमें ऑलरेडी कंजंक्शन है वो, इन सबके साथ कंजंक्शन दैट या एज टू का प्रयोग नहीं होता है। ये रूल महत्वपूर्ण है। एज टू, जैसा कि, इन सारे शब्दों के साथ
दैट एज टू जैसे कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलें आगे, एग्जाम्पल पे आ जाइए इसका। देखिए लिख रहा है सुमित आस्ट मी हु ही वाज, सुमित आस्ट मी दैट हु ही वाज, कौन से दोनों में? फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है। तो ये तुम्हारा राइट हो गया, ये रॉन्ग हो क्यों? हु और दैट साथ आ गया। वी डोंट नो वेयर अमन लिव्ड, वी डोंट नो दैट वेयर, रॉन्ग हो गया। हाँ? सही हो गया ना? क्यों सही किया? अब सही कर दो। बस तुमको दो ही लिखना है, चार नहीं लिखना एग्जाम्पल। रॉन्ग वाला लिख के दैट लिख काट दो, है ना जी? रॉन्ग लिख दो और दैट को काट दो, सही हो जाएगा। एक और चार, एक और तीन मत लिखो, दो और चार लिखो। ये सब याद रखना, एग्जाम में ही सब आता है, फेवरेट है ये सब याद रखना है, पूरा गेट बाय हार्ट। ये सबको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, रिलेटिव कंजंक्शन के पहले एंड कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ते हो ना जी, हु विच दैट, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कंजंक्शन एंड का प्रयोग नहीं होता। रिलेटिव कंजंक्शन के पहले एंड कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। हु विच दैट, हु विच दैट, वो था कोरिलेटिव था। हु विच दैट को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वही बात कह रहा है कि पहले एंड नामक कंजंक्शन प्रयोग नहीं होता। चलिए आगे, एग्जाम्पल। सी इज अ गर्ल एंड हु इज माई फ्रेंड, कौन सही है जी? यहाँ पे एंड कर दो, ये भी सही हो गया। वो जब कंजंक्शन होता है तब, जब वहां पे से आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम गलत हो जाएगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। चलें आगे, नेक्स्ट। डब्ल्यू एच वर्ड से पहले ध्यान दीजिए, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले इफ वेदर दैट का प्रयोग नहीं होता, ये सब फैक्ट है। डब्ल्यू एच वर्ड से पहले इफ वेदर दैट का प्रयोग नहीं होता। ही आस्क्ड मी वेदर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी दैट वेदर आई लिव्ड, तो गलती हो गया। फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग।
फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग. And also as well as who. कौन सा? ही आस्क्ड मी पैसिव है, इसकी नरेशन है, सिंपल पास्ट है. पैसिव वॉइस तभी होता है जब इज एम आर वाज आता है, बिना हेल्पिंग के पैसिव नहीं होता. कोई नहीं, 10 दिन में तुम लोग का टेंस शुरू हो जाएगा, घबराओ नहीं. उतार लिया यहाँ तक? एग्जाम्पल क्लियर है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट. यहाँ तक नरेशन था, सॉरी कंजंक्शन था, खत्म हो गया आपका. हाँ जी, कंजंक्शन समाप्त हो गया. अब चलेगा फैक्ट, मतलब कंजंक्शन का फैक्ट चलेगा. यहाँ तक रूट देखो, फैक्ट लिखो. एंड ऑल्सो एज वेल एज, एंड ऑल्सो एज वेल एज, नाउ, बोथ एंड, etc ऐसे कंजंक्शन है. कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन है जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है. एंड ऑल्सो एज वेल एज, नाउ, बोथ एंड, ऐसे कंजंक्शन बहुत सारे ऐसे हैं जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है. इसमें आइदर और, नाइदर और सब आ जाएगा इसमें. इसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. एंड ऑल्सो एज वेल एज, टू, नाउ, बोथ एंड, etc ऐसे कंजंक्शन है जो दो स्टेटमेंट को, हाँ तो काटा हुआ तो काटा हुआ रखो, क्यों झांक रहा है अंदर? फैक्ट, फैक्ट का मतलब है बिल्कुल गेट बाय हार्ट. ये सब चीज याद रहेगा तो बनेगा. फैक्चुअल क्लास दो स्टेटमेंट को जोड़ता है. ये सब पढ़ा चुका हूं पहले भी, उसी का रिपीटेशन है. जो पहले पढ़ाया हूं बेटा उसी का रिपीटेशन है, नया चीज नहीं पढ़ा रहा. पहले रूल यही तो था तुम्हारा. हटाऊं? एग्जाम्पल पे आ जाइए. सुधीर एज वेल एज रणधीर इज वाइज, सही है बिल्कुल. सुधीर के अनुसार इज लग गया. She went to Delhi and saw the red fort, बिल्कुल सही है. They reached the station, now the mail train and had come, बिल्कुल सही है. यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा लगा देना. Sudhir as well as Randhir is wise. She went to Delhi and saw the red fort. They reached the station, now the mail train had come. सारे सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं. चलें आगे. अगला कॉन्सेप्ट. बट, नेवरदलेस, ओनली, स्टिल, हाउएवर, येट, व्हाइल, वेयरएज, etc ऐसे कंजंक्शन है जो एक ऐसे वाक्य को जोड़ता है
जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, विरोधी होता है। जैसे बट है तो हमेशा उल्टा को जोड़ेगा, सीधा नहीं जोड़ेगा। तो सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जो अपने विरोधी को जोड़ते हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्शन को जोड़ता है। फिर भी वो बीमार है फिर भी मूवी देखने गया है, विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? बट नेवरदलेस, ओनली, स्टिल, हाउएवर, येट, वाइल, वेयरएज, इट इज, ऐसे कंजंक्शन हैं जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बोलो, किसी बच्चे के लाइफ में कोई कष्ट चल रहा है? बट नेवरदलेस, ओनली, स्टिल, हाउएवर, इट, वाइल, वेयरएज, ऐसे कंजंक्शन है जो विरोधी को जोड़ता है। एग्जाम्पल, शी टॉक्स मच बट शी डज नथिंग। एग्जाम्पल सारे सही हैं। शी टॉक्स मच, बोलता वो ज्यादा, करता कुछ नहीं है। ही इज अ सोल्जर, एट, ही इज नॉट ब्रेव। मोहन वर्क हार्ड, नेवरदलेस ही मिस्ड द चांस। शालू इज रिच, हाउएवर शी इज नॉट कंटेंटेड। शी हैड एवरीथिंग, ओनली शी हैडंट a child. The rich are happy. गेट लगा दो बच्ची बालिके, बहुत सुंदर जाओ। She had everything, only she hadn't a child. The rich are happy while the poor are unhappy. He was worried, still he is kept. सारे सही हैं। All examples are right. He is a soldier, सिपाही है, फिर भी वो बहादुर नहीं है। सिपाही होते हुए बहादुर नहीं है, फिर भी। मच, हाँ ठीक तो है। सी टॉक्स मच मतलब ज्यादा बोलता, ओवर है ना, बट है ना, तो कंजंक्शन बट ना है। बोलो कोई आपत्ति? और एग्जाम्पल्स आर राइट, सारे सही हैं जी, सारे एग्जाम्पल्स। पांच वाले की हिंदी होगी, सी हैड, सब कुछ उसके पास है, सिर्फ एक बच्चा नहीं है। सी हैड एवरीथिंग, ओनली सी हैडंट अ चाइल्ड। सब कुछ होते हुए भी बच्चा नहीं है।
उतार लिया सबने? हम लोग पढ़ रहे हैं कंजंक्शन, और कंजंक्शन आज खत्म करूंगा चाहे रात के 10 क्यों न बज जाए। कल शुरू हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी टाइम लूंगा इसमें, थोड़ा क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पीके से पढ़ाऊंगा ना। लो हो गया तो अदरवाइज और एल्स आइदर और नाइदर नॉट डॉट डॉट इट से ऐसे कंजंक्शन है जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिसमें दो विकल्प में से एक को चुनना हो। अदरवाइज और एल्स आइदर और नाइदर नॉर ऐसे कंजंक्शन है जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिनमें से दो विकल्प में से एक को चुनना है। आइदर यू और ही बोलते हैं ना। आइदर और नाइदर नॉर ऐसे कंजंक्शन है जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिनमें से दो विकल्पों में से एक को चुनना है। अदरवाइज और एल्स आइदर और नाइदर नॉर ऐसे कंजंक्शन है दो वाक्य जोड़ता है इसमें एक को चुनना है। आइदर ज्वाइन दिस जॉब और गो टू द विलेज, या तो इस जॉब को ज्वाइन करो या तो अपने गांव जाओ। मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। ही विल आइदर बाय अ कार और अ मोटर साइकिल। ही वॉज नाइदर अ सन नॉर अ डॉटर। ही मे राइट टू हिम और टॉक टू हिम। सब सही है, ऑल एग्जाम्पल्स आर राइट। ही आइदर ज्वाइन हिज जॉब और के बाद कॉमा नहीं लगेगा, काट दो लगा है तो। किसी सेंटेंस में कोई कॉमा की जरूरत नहीं। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो। मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो। एल्स यू विल मिस, अन्यथा तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बैच 10 बजे का।
हम्म, कहीं भी कंजंक्शन मतलब किसी को जोड़ सकता है वो। दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लाउज। उतार ले, चले आगे। नेक्स्ट, फॉर, सो, देयरफॉर, देन, सो देन। सो अलग है, देन अलग, दो दो देन नहीं आएगा, एक ही देन आएगा। इट इज ऐसे दो वाक्यों को आपस जोड़ता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। यहाँ फॉर का हिंदी भी क्योंकि होगा, ठीक है बच्चे। यहाँ फॉर का हिंदी भी क्योंकि होगा। सो भी दोबारा आ गया। है बिकॉज हो सकता है, सब लिखवा ही दिया हूँ। ये सब फैक्ट है ऐसे याद करने के लिए। ये सब पीछे का रिपीट ही तो सब है, ये सब रिपीटेड है। बस ऐसे लिखा दे रहा हूँ ताकि जुबान पे रखना है इसको। क्वेश्चन आएगा ना, जुबान पे रखना है इसको, बस ऐसे ही पढ़ा दे रहा। ये सब रिपीट मोड में सब है, एरर में। ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ। ये सारे टर्म पहले हो चुके हैं, ये सारे रिपीटेटिव मोड में है। चलिए आगे। आराम से। नहीं यार, ये पहले पढ़ा चुका हूँ ना, देयर फोर, ये सब ऐसे वर्ड हैं। हाँ हाँ, इसलिए या कारण परिणाम को, रिजल्ट और रीजन को शो करता है। जैसे आई विल पास दिस टाइम, इस बार पास हो जाऊंगा क्योंकि आई वर्क हार्ड, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ। तो फॉर कहीं तो इसलिए होता है, या के लिए होता है कि यहाँ पे हिंदी क्योंकि, यहाँ पे हिंदी क्योंकि होगा, इसलिए होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आई विल पास दिस टाइम क्योंकि आई वर्कड हार्ड। समवन इज स्टैंडिंग, देयर फोर एक शब्द है, देयर फोर आई हर्ड अ साउंड, ठीक है, हर्ड अ साउंड। यू आर गिल्टी, देयर फोर यू विल बी पनिश्ड। इट इज टाइम टू प्ले, सो लेट्स गो आउटसाइड। सब सही है। ऑल एग्जाम्पल्स आर राइट।
यहाँ तो बच्चों को आपत्ति किसी को? उतार लिया सबने? गुड। इसी के साथ कंजंक्शन समाप्त हो गया। इसी के साथ आपका कंजंक्शन फिनिश। देयर फॉर एक शब्द है ना, ये देयर अलग कर दे, फॉर एक शब्द है। बोलो वाला कोई कष्ट? तो कंजंक्शन आपका समाप्त हो गया है। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो स्टार्ट कल होगा। अभी तो कुछ काम करता हूँ आपके साथ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करता हूँ, ठीक है। ये बताइए आपके बैच में लेट का प्रयोग हुआ है? एलईटी लेट हो चुका है? बहुत सुंदर, लेट हो चुका है सबका? चलिए बहुत सुंदर। लेट का प्रयोग हम लोगों ने कर चुके हैं। अब एक्स्ट्रा कुछ आपको बताता हूं, इंग्लिश का कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ गुरु मंत्र। देखिए क्लास आपका खत्म हो चुका है, कुछ लिखने वाली बात नहीं, बस ऐसे 10 मिनट गप करूंगा फिर चलेंगे क्लास से। कल शुरू हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल से लगातार 8 क्लास एग्रीमेंट चलेगा। एग्रीमेंट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कंजंक्शन और एग्रीमेंट के 90% रूल एक साथ मिलते हैं। तो वर्ब, कंजंक्शन, एग्रीमेंट तीनों पैरेलल चैप्टर होता है। प्रीपोजिशन करा दूंगा लास्ट में, उसके बाद करा दूंगा क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस, ठीक है। उसके बाद इस बैच को समाप्त करके फिर आपका टेंस का बैच इसमें आ जाएगा। आपके लिए भी नए हो जाएंगे और नए बच्चे भी आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। उसी जंबल को पीक्यूआरएस कहते हैं, उसी जंबल को सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। उसका 3 नाम है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल, पीक्यूआरएस, जो कहो, ठीक है। अब सुनो एक वाक्य सुनो, जो बच्चे जहाँ चाहते हो जा सकते हो, या सुनना चाहो तो सुन सकते हो। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास है, मतलब क्लास का मतलब नहीं, वो ऐसे ही थोड़ा सा आपके माइंड को थोड़ा ब्रश करूंगा, क्योंकि अभी टाइम है तो कुछ सुन भी सकते हो। हमेशा पढ़ना पढ़ना लगा नहीं रहता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज सुनो, है ना। आउट ऑफ द सिलेबस, बाहर से कुछ जानो। चलिए क्लास के अलावा कुछ काम करते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी चीज में सफलता कैसे मिलती है। हाउ टू गेट सक्सेस विथ एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज में जो भी कुछ तुम करना चाहो उसमें सफल कैसे हुआ जाए, सफलता का क्या पैमाना होता है, सफलता क्या मायने होता है, सफलता क्या मानदंड होता है, उसका क्या आधार होता है, उसका बेस क्या है, सफल होने के लिए क्या मनुष्य को करना चाहिए, सफल होने के लिए उसका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसका रीजनिंग कैसा होना चाहिए, उसका दिमाग कैसा होना चाहिए, वो सोचता क्या, वो करता क्या है। सफल और असफल में क्या अंतर है? एक व्यक्ति कहता है, आप सोचते हो कि आप वो सफल है, एक व्यक्ति आप देखते हो कि असफल है, तो आखिर इन दोनों का मानदंड क्या होगा? सफल व्यक्ति क्या चाहता है, असफल व्यक्ति क्या करता है, दोनों का नजरिया क्या है, दोनों का विचार क्या है, दोनों का थॉट क्या है। तो हम लोग आज थोड़ा सा बारीकी से 10 मिनट इस पर विचार करेंगे कि आखिर वो क्या सीक्रेट है जो व्यक्ति एक सफल हो जाता है
और क्या सीक्रेट है जो व्यक्ति असफल हो जाता है? आखिर क्या दोनों में अंतर है? कुछ तो अंतर होगा ना भाई। आखिर दोनों का हाड़ मान सेम है, दोनों इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, दोनों मानव है, दोनों में समान ब्लड बह रहा है, समान फ्लेश है, मांस है, तो सब कुछ सेम है के बावजूद एक व्यक्ति सफल है और एक व्यक्ति असफल है। बस समझ गए। अब सफलता के मायने क्या होते, ध्यान देना। सफलता का मायने होता है अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। सफलता का मायने होता है जो जिस चीज पे आप कदम रखो वह चीज आपका अपना हो, जिस चीज को हाथ लगाओ आपका अपना हो जाए। सफलता का मतलब होता है जो आप चाहते हो, आपकी जो डिजायर हो, आपका जो विश हो वो पूरा हो जाए। सफलता का मतलब होता है यानी कि आप चाहते हो कि एक गुड हेल्थ हो, गुड वेल्थ हो, गुड हेल्थ गुड वेल्थ यानी अच्छा धन भी चाहिए क्योंकि हम कुछ पाना कुछ करना चाहते हैं, और एक पारिवारिक माहौल भी अच्छा हो। ठीक है, यानी हेल्थ हो और परिवार भी अच्छा हो और अच्छा पैसा हो, उसको व्यक्ति सफल कह सकता है। ये तीन चीज चाहिए। मान लो तुम्हारे पास खूब संपत्ति आ गया, तुम्हारे पास न बच्चे हैं, न पत्नी है, न माता है, न पिता है, तुम अकेले हो गए हो, परिवार से कट गए हो, तो वो भी किसी मायने का नहीं रहता। तुम अकेलापन हो जाते हो और अकेले के शिकार हो जाते हो, वो भी किसी काम का नहीं होता है। तुम्हारे पास पैसा खूब आ गया, तुम्हारा हेल्थ खराब है, स्वास्थ्य खराब है, तो भी किसी काम का नहीं है। तो सारा पैसा कमाया हो हेल्थ में लगा रहे हो, ठीक से खा पी नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, चैन नहीं आ रहा। दूसरा हो गया, मान लो खूब बढ़िया हेल्थ है, पैसा नहीं है, तो भी किसी काम का नहीं है। तो कहने का सेंस है कि सबका जो है इक्वल प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोगों को कैसे जिंदगी को जीना चाहिए, ध्यान देना। कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे प्रथम सुख है कि आपका शरीर, काया, इस शरीर को क्या बोलते हैं, काया। तो प्रथम सुख होता है आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि सुबह उठते ही या शाम, सोने से पहले और जागने के बाद सबसे पहला काम अपने शरीर को देना चाहिए। सबसे पहला क्या करना चाहिए, अपने शरीर पर ही ध्यान देना चाहिए। चाहे सो के जगो, चाहे सोने से पहले, जो भी समय आपको मिलता है, कम से कम 24 घंटे का 10% कितना होता है जी, यानी 2.4 आवर्स ना, लगभग 2.5 घंटे ना, 10% शरीर पे देना चाहिए, ऐसा हम लोग के पुराणों में कहा गया है। लेकिन इतना समय दे नहीं पाते, तो अगर उसका आप 24 घंटे का 10% ना निकाल करके अगर आप 2% निकालते हो तो कितना हो गया टाइम, मतलब 24 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट भी हो जाए, यानी कि आप 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक का समय आप अपने शरीर के लिए निकालिए। बस समझ गए। यानी 30 से 40 मिनट का समय अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए, आधे घंटे टाइम जरूर निकालिए। इससे क्या होगा कि आपका शरीर क्या होगा, स्वस्थ हो। इसमें करना क्या है, तो एवरी डे एक्सरसाइज, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, मेडिटेशन जरूर करिए। जब भी सोने से कुछ भी हो, मतलब शरीर पे 30 मिनट समय हमको देना ही देना है। एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, सांस लेना खींचना, कुछ भी काम कर रहे हो, दौड़ धूप कर रहे हो, पार्क में जा रहे हो, कुछ खेल कूद रहे हो, मतलब कोई ना कोई काम एक्स्ट्रा आपको करना। इससे क्या होगा, आपके शरीर का जो हार्ट बीट है बढ़ेगा, आपका लीवर किडनी स्ट्रांग होगा, आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, ब्लड स्ट्रांग होगा और आप स्वस्थ पुरुष कहलाओगे। ठीक। दूसरा काम क्या करना भाई, दूसरे के बाद जो काम होता है वो होता है आपका वेल्थ। हेल्थ तो काम क्या ध्यान देते रहो अपना आराम से। दूसरा क्या है जी, वेल्थ। अब वेल्थ क्या होता है भाई, वेल्थ का मतलब है कि आपके पास धन संपत्ति होना चाहिए, धन संपत्ति होना चाहिए। हेलो, तो हमने कहा वेल्थ। अब सारे बच्चे जितने पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हर बच्चे का काम एक ही है, वेल्थ। तुम सब लोग वेल्थ की तो पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ते नहीं तो। यानी कि सबसे पहला चीज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि कोचिंग करने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप करने जा रहे हो प्री एंट्री ट्रेनिंग कोचिंग। यानी प्री एंट्री ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि ट्रेनिंग, जो आपको जॉब लगेगा, उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले आप ट्रेनिंग कर रहे हो। जॉब के पहले क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, यानी आपकी ट्रेनिंग हो रही है। अब ट्रेनिंग हो रही है जॉब ज्वाइन करवाने के लिए। अब आपको देखना है कि जिस चीज की तुम तैयारी करते हो, जिस चीज की तुम तैयारी करते हो, क्या तुम्हारी तैयारी उस लेवल की है। एक कहावत है,
सघन गहन मनमोहक वंतरु, सघन गहन मनमोहक वंतरु, मुझको सब लुभाते हैं, लेकिन ये जो वादे मेरे याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, ये मुख निमंत्रण छलना है, मिलो मुझको चलना है, मिलो मुझको चलना है। बेंच नहीं, बेंच नहीं, इसका मतलब समझ में आया? बहुत सारे समझ में नहीं आया होगा, तो समझाता हूं। सघन गहन मनमोहक वंतरु, मुझको सब बुलाते हैं लुभाते हैं। समझो, सघन गहन मनमोहक वंतु, ये जो आप कहीं भी जाओ आपको ग्रीनरी अच्छा लगता होगा, जैसे हरा हरा चीज, बाग बगीचा अच्छा लगता होगा। इसको व्यक्ति जोड़ो, यानी सुंदर सुंदर वस्तुएं, सुंदर सुंदर व्यक्ति आपको लुभाता होगा, आकर्षित करता होगा। सघन गहन मनमोहक वंतरु, मुझको सब लुभाते हैं बुलाते हैं, यानी जो मार्केट में हम सुंदर सुंदर वस्तु देखते हैं ना, ये सब हमको अट्रैक्ट करता है, सब लुभाता है, सब बुलाता है, लगता है चलो आज भर कर लेते हैं, कल से छोड़ दूंगा, आज भर घूम लेते हैं, आज भर मस्ती कर लेते हैं, आज भर ये कर लेते हैं। लेकिन जब मैं उसमें जाता हूं, जब फंस जाता हूं, सघन गहन मनमोहक मंत्र मुझको सब लुभाते हैं, लेकिन ये जो वादे मेरे याद मुझे आ जाते हैं, जो हम अपने आप से वादा किए हैं कि 2 साल में जॉब चाहिए, 5 साल में जॉब चाहिए, 3 साल में जॉब चाहिए, वो मुझे याद आ जाता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, तो तुरंत याद आ जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर निकलने के लिए क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं। निकलने के लिए तो पहले फंसते हैं जानबूझ के, जैसे मकड़ा जाल बुनता है, मक्खी पहले उससे फंस जाती है, फिर निकलने के फड़फड़ाती है, फिर निकल नहीं पाती। लेकिन ये जो वादे मेरे याद मुझे आ जाते हैं, हमने जो वादा किया अपने आप से मुझे याद आ गया, अब क्या करें, अभी कहां आराम बताऊं। तो कहते हैं कि बंदे तुम जो फंस गए हो, तुमको आराम अभी नहीं है, तुमको अभी मीलों चलना था, ये तो रास्ते का रुकावट था, तुम्हारा लक्ष्य था यहाँ, और तुम यहाँ से चलना शुरू किए हो, और यहीं पे तुमको आकर्षित किया, तुम यहीं मुड़ गए, फंस गए, आकर्षित हो गए, और पहुंचा तुमको कहाँ था, यहाँ था। तो ये बंदा कहता है कि अभी हमको मीलों चलना है, अभी फंसना नहीं है, अभी मीलों चलना है। बस में बात को कहने का सेंस है कि हम सब जितने बालक होते हैं, जितने मनुष्य होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई मकड़े के जाल में फंसता है। हर व्यक्ति का एक आकर्षण होता है, हर व्यक्ति का एक अट्रैक्शन होता है, जहां वो लुभाता है, जहां वो फंसता है, और फिर उसे याद आता है तो निकलने के लिए फड़फड़ाता है। वो सोचता है कैसे निकला जाए इसे बाहर, क्या काम किया जाए, और वो जितना फड़फड़ाता है वो निकल नहीं पाता, वो फंसता चला जाता है, जब तक कि वो डिसीजन हार्ड नहीं लेता। और हार्ड डिसीजन व्यक्ति ले नहीं पाता अगर उसकी विलिंग, इच्छा शक्ति कमजोर होती है। इसलिए आपका जो इच्छा शक्ति है स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हाँ कुछ है, डिसीजन क्या लेना पड़ेगा, हार्ड, अपनी लाइफ के लिए। एक बार अगर आप जितने भी साइड में आकर्षण है सबको साइड करते हो और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हो, तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे 2 साल में 24 महीने में जॉब चाहिए, तो उस साल को बांट दीजिए महीने में, 24 मंथ, और महीने को बांट दीजिए दिन में, कि 365 प्लस 365। तब आपको लगेगा दिन बहुत कम है, और एवरी डे एक एक दिन को हटा दीजिए। आखिर देखो लक्ष्य बड़ा है और पाना है, तो दिन यही तो मिलेगा साल भर में। हम लोग सोचते हैं 1 साल है, 365 आज है मान लेते हैं, तो कल हो जाएगा 364, कल 363, कल 62, फिर 200 आ जाएगा, फिर 200 199 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये देखो कि जो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए हम कितना कदम चलें, कितना देर आगे बढ़े। बस समझ पा रहे हो? एक वाक्य सुनाता हूँ तुमको, बहुत मजा आएगा तुमको सुनने की। मेरी लाइफ घटना देखो, मैं अपने लाइफ में हमेशा कुछ सीखता हूँ, कुछ हमेशा हमने गलतियां मैंने भी करी है, और लाइफ को कैसे जीते बताता हूँ। तुम लोगों के साथ बोला भी होगा, एक लड़का था उत्तर प्रदेश का मेरे साथ, और वो मेरे साथ नेहरू विहार में मेरा रूम पार्टनर था। नेहरू विहार में रूम पार्टनर था। तो नेहरू विहार में जब मैं था उसके साथ, तो क्या करता, रात में जब वो पढ़ता तो हम उसके साथ पढ़ते थे, उसके साथ पढ़ते थे। सुबह जब होता तो पहले नेहरू विहार आज तो पैक कर दिया है, पर बाहर बाहर में खुला रहता था। तो क्या करता मैं कि बाहर निकल करके और सनलाइट में
जब वो सोता रहता तो मैं सुबह 5-6 बजे जग करके सनलाइट में बाहर किताब पढ़ता, और वो चूंकि मैं जान रहा हूँ कि वो सोया है तो मेरे पढ़ने की स्पीड तेज हो जाती थी और मैं खूब याद करता था। जब मेरा रूम पार्टनर सोता था तो मैं खूब याद करता, खूब याद होता। और जब वो 7 बजे 8 बजे जगता, देखता कि नहीं है सर, तो बाहर आके देखता कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका चेहरा में दिखता तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि अंदर से वो क्रोधित हो जाता था कि ये पढ़ रहा और मैं सो रहा था। ठीक, अब वो नेक्स्ट डे क्या करता, मेरा प्रक्रिया सेम दोहराता। वो हम अंदर सोए रहते, वो जगता पहले और जाके बाहर चुपचाप पढ़ रहा होता और देखता कि मैं जगा कि नहीं जगा। तो मेरी मेरी आदत है शुरू से पढ़ने की टेबल लैंप में, तो मैं क्या करता, टेबल लैंप जलाता, मैं देखता कि नहीं गया, जैसे ही बाहर उठता जाता था और मैं अंदर खूब पढ़ता था। वो जैसे अभी तक 8 बजे आया नहीं, तो अंदर झांक देखता कि पढ़ रहा है, फिर उसका चेहरा मुझे देखने में अच्छा लगता था। कहने का सेंस क्या, वो समझिए, मेरा कहने का सेंस है, और वो हमेशा मेरा सम्मान करता था, हमेशा मुझसे डरता था। क्यों? क्योंकि हमेशा मैं उसे पढ़ने में ब्रिलियंट था। मेरा कहने का सेंस क्या था? सेंस ये था कि रूम पार्टनर के साथ पढ़ो, लेकिन उसको ऐसा कंपटीशन का माहौल कर दो कि उसके मन में दहशत है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा कर्म करता है, ज्यादा पढ़ता है, उसको उसको व्यक्ति सम्मान करता है। उसको क्या करता है? सम्मान, और सम्मान मिलेगा तुम्हें। तो सबसे पहला सम्मान कहां से पाओ? रूम पार्टनर से। उसके बाद जो तुम पढ़ते हो उसको हमेशा पूछो, क्योंकि तुमको जीतने की लत लगनी है। तो जीतने की लत क्या होती है? अपने से 10 लोगों को हराओ, लक्ष्य रखो 10 को, कि 10 से मैं ऊपर रहूंगा। तुम कुछ भी पूछ, तुमसे अधिक मैं जानता हूं। फिर जिसके साथ तुम रहो अपना ज्ञान को शेयर करो, डिस्कस करो, 10, 20, 50। जब तुमको लग जाए कि 10-50 मेरे से हार रहा है, यकीन मानो उस दिन के बाद तुम्हारा दुनिया कोई एग्जाम तुमसे रुकेगा नहीं। तुम जिस एग्जाम में बैठेगा ना, एग्जाम तुम्हारा पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जितने का विनर बन रहे हो तुम। होता क्या, हम जीतते कहां से हैं? मन से जीतते हैं। मन से अगर हार गए तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, मन से जीत गए तो कॉन्फिडेंस हाई हो गया, और उस केस में तुम जो आंसर लगाएगा, तुम्हारा आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। क्योंकि चूंकि होता क्या है कि आपका एक माइंड होता है इनर, और उसी माइंड से हम लोग काम करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो मेरा कंसंट्रेशन भी हाई होता है, उसको कहते हैं मेडिटेशन, और तुम्हारा दैवीय शक्ति भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दैवीय शक्ति कहने का सेंस, एग्जाम दे रहे हो, मान लो आज एग्जाम का डेट है, तुम्हें शुरू हो गया लूज मोशन, फीवर आ गया, बुखार लग गया, समझ पा रहे हो बात को ना? तो आपके पास आध्यात्मिक बल भी होना बहुत जरूरी है। तो आपका शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, कर्म सब अच्छे होंगे, जिस एग्जाम में बैठोगे आपका एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी वजह से एग्जाम नहीं होता है तो आप ये सोचो कि आपके लिए एक बेहतरीन पोस्ट आगे रखा हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को हैंग करने जा रहे थे कि जिंदगी में बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा अधिक अच्छा होगा मेरे लिए। जब उनको नौकरी नहीं लगी थी, उन्होंने कहा आपको जिंदगी में कोई काम नहीं बचा मेरे लिए, अब बचे क्या करूंगा मैं। ठीक, एक गुरु था, उनके पास गए कि उन्होंने बोला कि क्या, क्यों मरना चाहते हो? बोला जिंदगी में जॉब की तलाश क्या था, मैं चाहता कि बन जाऊं पायलट, बन जाऊं ये, बन जाऊं वो, कुछ हुआ हो ही नहीं रहा मेरे सब। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पोस्ट ईश्वर ने रखा है, उसी पोस्ट में जाना है। तुम अन्य से भटक रहे हो, तुम अपना कर्म अच्छे करते जाओ। और देखिए उन्होंने कर्म अच्छा किया, साइंटिस्ट बने और देश के राष्ट्रपति बने। बात समझ पा रहे हो ना? तो आप सबका अगर कहीं जॉब नहीं लगता है तो आप निराश मत हो, आपके लिए एक सुरक्षित पोस्ट, बढ़िया पोस्ट रखा हुआ है। शर्त बस इतना है कि आपकी चाहत चाहत इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको उसके लिए कि बस मुझे पाना है, और उसके लिए क्या है? बहाना नहीं है। जो सफल लोग क्या करता है और असफल क्या कर, उसको देखो, कुछ बुक्स पढ़ने का प्रयास करो। बस में एक किताब आता है 7 सीक्रेट हैबिट ऑफ सक्सेस पीपल, 7 लोगों मतलब 7 सीक्रेट हैबिट, 7 ऐसी छुपी हुई आदत है महान पुरुषों को, उसको पढ़ो। कुछ किताब ऐसा है जिसको पढ़ने का प्रयास करो, जिसको जानो, जिसको रीडिंग हैबिट बढ़ेगा आपका, आपको ज्ञान मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? तो कुछ पढ़ो, कुछ काम करो, फिर मैं अगला उपदेश अगले क्लास में दूंगा। चलो।